सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने अहमदाबाद में मीडिया से गुफ्तगू की और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट ने यकसा सिविल कोड से मुतल्लिक इक़दाम पर मरकजी हुकूमत पर तनकीद की। इन्होंने कहा कि तलाक और विरासत से मुतल्लिक नई शराइत मुसलमानों के मजहबी अकायद के खिलाफ है। उन्हें नाफिज करना आइन के आर्टिकल 21 और मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी है। अवैसी ने सवाल किया कि एक मखसूस मजहबी निज़ाम को दूसरों पर क्यों मुसल्लत किया जा रहा है। ये रिपोर्ट आपके पास है क्या? रंजना देसाई की रिपोर्ट आप मीडिया के पास है क्या? किसी के पास है? आपके पास नहीं है। पब्लिक को मालूम नहीं उस रिपोर्ट में क्या लिखा, जनता को पता नहीं कि उन्होंने क्या एसेस किया, और उन्होंने रिपोर्ट सरकार को दे दी और सरकार ने असेंबली में इसको बिल लाकर कानून बना दिया, क्योंकि लोकल बॉडी के इलेक्शन है। जब रिपोर्ट ही किसी के हाथ में नहीं है, उन्होंने क्या फाइंडिंग्स दिए, कैसा दिया, उसका कोई जिक्र नहीं है। तो इसमें हो क्या रहा है कि हिंदू मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, उसको पूरा लागू कर दिया आपने गुजरात के हर समुदाय के ऊपर सिवाय शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ऊपर, जो गुजरात में करीब कितना 16% के करीब उनका 16% है ना, शेड्यूल्ड ट्राइब 16% के करीब उनका पॉपुलेशन है। तो यूनिफॉर्म कैसा हुआ बताइए? वो यूनिफॉर्म नहीं है। दूसरा ये है कि आपने उसको प्रोटेक्शन दे दिया कि जिसका कस्टम एंड यूसेज होगा, यूसीसी उस पर अप्लाई नहीं होगा। अब बाज कस्टम यूसेज गुजरात में है, नौतरो है और फूल हार है, उनको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। और अफेक्टेड पार्टी कौन है? मुसलमान है। इसलिए है कि हमको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है आर्टिकल 25 में, आर्टिकल 26 में, आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 14 में। आप उन सब का वायलेशन करके आप ये कह रहे हैं कि नहीं, ये जो हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, वो मुसलमानों के ऊपर आप लागू कर रहे हैं, जो सरासर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ये बताइए कि कैसे, और फिर आपने उसमें एक और सेक्शन बना दिया कि 16% पॉपुलेशन है ट्राइबल का। उसमें आपने क्या बोल दिया उसमें कि मिसाल के तौर पर इस्लाम में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कोई तस्वुर नहीं है, हिंदू धर्म में एंसेस्ट्रल। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बासर में वाक़े सरस्वती मंदिर के तरक्याती मनसूबा बंदी पर आला सतही इजलास मुनक़िद किया और ओहदेदारों को हिदायत दी कि मंदिर की तरक्की शास्त्रों के मुताबिक और अक़ीदतमंदों के जज्बात का ख्याल रखते हुए की जाए। इन्होंने कहा कि मंदिरों के अहाते में किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मियों को रोकने के लिए सख्त क़वानीन बनाए जाए। वज़ीर आला ने मंदिर के अतराफ़ कुशादा सड़कों और सिर्फ बरक़ी गाड़ियों के इस्तेमाल को यकीनी बनाने की हिदायत दी। रियासती हुकूमत 225 करोड़ रुपए की लागत से निर्मल ज़िले के बासर में वाक़े मशहूर मंदिर के तरक्याती काम शुरू करेगी और मंसूबे का संग बुनियाद 6 अप्रैल को रखा जाएगा। हैदराबाद के चारमीनार जोन के मुर्गी चौक, पत्थरगट्टी और मदीना मार्केट इलाकों में इन्हदामी कार्रवाई की गई। जीएचएमसी की जानिब से मुबैना गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ये मुहिम चलाई गई। इस दौरान कई दुकानें मुतासिर हुई और इलाके में कशीदगी का माहौल देखा गया। कार्रवाई के दौरान AIMIM के लीडरों ने सख्त एहतजाज किया और इस कार्रवाई को पुराने कारोबारों के खिलाफ नाइंसाफ़ी करार दिया। MLC मिर्ज़ा रहमत बेग के साथ साथ दीगर लीडरों ने मौके पर पहुंचकर मिसमारी का अमल रुकवा दिया और मुतासरा दुकानदारों की हिमायत में हुक्काम से बातचीत की। बाद में मजलिस की क़यादत ने GHMC कमिश्नर से मुलाकात करके मसले का हल करने और दुकानदारों को राहत फराहम करने का मुतालबा किया। आपको कंफर्म नहीं करे लोग? नहीं करे साहब। आप ये देखो, आप पिलर मेन डैमेज करे तो पिलर देखो, बिल्डिंग के अंदर पिलर को डैमेज करते क्या साहब? फुटपाथ तोड़ सकते हैं। फिर देखो, आप डैमेज करे तो पिलर देखो, आप बिल्डिंग का बुनियाद आप तोड़ रहे हैं। आप एक सेकंड में फिर ले तो आपको कंफर्म नहीं करे लोग? नहीं करे साहब। आप ये देखो, आप पिलर मेन डैमेज करे तो पिलर देखो, बिल्डिंग के अंदर पिलर को डैमेज करते क्या साहब?
हैदराबाद के आरामगढ़ इलाके में सड़क की तोसी के काम तेजी से जारी है। यहाँ सड़क किनारे कायम छोटे ताजिरों के स्टॉल्स को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। मुमकिन कशीदगी के पेश नज़र इलाके में भारी पुलिस बंदोबस्त किया गया और हुक्काम के साथ साथ पुलिस बाहमी तालमेल से सूरत हाल को काबू में रखे हुए काम जारी रखे हुए हैं। दूसरी जानब छोटे ताजिर इस कार्रवाई पर नाराजगी का इजहार करते हुए देखे गए। लोगों का कहना है कि इन्हें पेशगी इतला दिए बगैर हटाया जा रहा है, जबकि इन्होंने हुक्काम से कुछ मोहलत देने की अपील भी की। मुतासरा ताजिरों ने इल्ज़ाम लगाया कि पेशगी इतला दिए बगैर इनकी दुकानें मिसमार की जा रही हैं। मुतासरीन का कहना है कि हुक्काम इनकी बात पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो आज हैदराबाद और सिकंदराबाद में बड़े पैमाने पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। కొంచెం టైం ఇవ్వండి. ఇప్పుడు తీపిస్తాను నేను. అలా నేను హైకోర్టు అంతా కేసులండి. నేను తీపిస్తాను. ఇప్పుడే తీపిస్తానండి. జస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ టైం ఇవ్వండి. తీపిస్తాం మేము. నేను కాదనడం లేదండి. నేను కాదనడం లేదు. కనీసం ఉండండి. నేను ఇప్పుడే చూస్తాను. गोलापल्ली चुरकापल्ली रिजर्वायर एंटी ऑल पार्टी स्ट्रगल कमेटी के ज़रिए एहतमाम मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। ब्यारा ज़िला सदर जी यादव ने इस दौरान खिताब किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पालामुरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट के 90% काम साबिक़ हुकूमत के दौर में मुकम्मल हो चुके थे, मगर कांग्रेस हुकूमत बाकी काम मुकम्मल करने में नाकाम रही। इन्होंने बताया कि किसान गुज़िश्ता 95 दिनों से पुराने एहतजाज कर रहे हैं और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि बाकी काम जल्द मुकम्मल किए जाएँ। जी यादव ने कहा कि 9 अप्रैल को साबिक़ वज़ीर आबपाशी हरीश राव एहतजाजी कैंप का दौरा करेंगे और इस मसले से आवाम को आगाह करेंगे। इन्होंने कारकुनों और किसानों से बड़ी तादाद में शिरकत की अपील की है। పల్లెలు ఎట్లా వర్షం పోతున్నాయి, మా భూమి పోతుంది. మరి ఇప్పటి వరకు కూడా పాలమూరు రంగారెడ్డిలో మిగిలిపోయినటువంటి 10% పనులను ఎందుకు చేయడం లేదని చెప్పి ఎన్నిసార్లు అడిగినా కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలకు దున్నపోతు మీద వర్షం ఇచ్చినట్టు దొంగలకు ఏముంటుందని సమాజం మీద ప్రజలు దోచుకోవడం తప్ప మరి ఏగుల రిజర్వాయర్ పెద్దలు నిరంజన్ రెడ్డి గారు మరి చరిత్ర సృష్టించింది. 3.5-4 ఏళ్లలోనే దాదాపు 7 టీఎంసీల నీటి వాటర్ సామర్థ్యం కలిగినటువంటి ఏదుల రిజర్వాయర్ను పూర్తి చేయడం జరిగింది. ఆ పూర్తి చేసిన సందర్భంలో వనపర్తి, పాందల్, పెద్దవ గణపూర్ మరి కోడేరు ప్రాంతాలకు కూడా నీళ్లు రావాలని చెప్పి ఒక ఓటింగ్ ఏర్పాటు చేసి దాని ద్వారా 40 నుంచి 50 ఎకరాలకు నీళ్లు అందించే విధంగా ఒక డిజైన్ కూడా చేయడం జరిగింది. మరి కాంగ్రెస్ నేతలకు సిగ్గు శరం ఉంటే మరి పాలమూరు రంగారెడ్డి నీళ్ళు పూర్తి చేసి మరి ఏదైనా రిజర్వాయర్ని నింపితే మాకు నీళ్ళు వస్తాయి. మరి కేవలం ఇవాళ మీరు కడుపులు నింపుకోవడానికి కాంట్రాక్ట్ ద్వారా జేబులు నింపుకోవాలని చెప్పి ఈ ఎమ్మెల్యే కూడా సిద్ధంగా మరి మట్టి వస్తే నా కడుపు నిండుతుంది, ప్రజల రోడ్ల మట్టి పడుతుందని చెప్పి ఆయన దుర్మార్గంగా దాన్ని దొంగతనంగా ఎస్టిమేట్ చేసి దాదాపు 11,000 కోట్ల రూపాయలని దోచుకోవడానికి మరి దాని ద్వారా అది లబ్ధి పొందడానికి రిజర్వాయర్ జరిగింది. जगत्याल ज़िला के इब्राहिमपट्टनम मंडल के वर्षाकोंडा में पेश आए मॉब लिंचिंग वाक़े के बाद मिली तंजीमें इंसाफ के लिए कोशा है। एक वफ़द ने तेलंगाना के नायब अमीर मिल्लत इस्लामिया हाफिज़ लईक खान की क़यादत में ज़िला सुपरिटेंडेंट पुलिस अशोक कुमार से मुलाकात की और वाक़े की तफसीली रिपोर्ट पेश की। इस वफ़द ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के बरसर इक़्तिदार आने के बाद से तेलंगाना के गंगा जमनी तहजीब की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और ज़ाफ़रानी तंजीमें तेलंगाना के पुरान फ़ज़ा को मुकद्दर करने की कोशिश में लगी हैं। एसपी अशोक कुमार ने यकीन दहानी कराई कि वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाफिज़ लईक खान ने रियासत में फ़िरक़ावाराना हम आहंगी को नुकसान पहुँचाने पर तशवीश का इजहार किया और हालिया वाक़यात की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का मुतालबा किया कि हर मुमकिन कोशिश करने का एसपी साहब ने तयक़ुन दिया है। जगत्याल के एसपी साहब से ये नुमाइंदा वफ़द ने मुतालबा किया कि उनमें जो 4 अफराद जिनको अभी रिमांड किया गया है, जेल भेज दिया गया है, उनके अलावा हम ये कहते हैं मुतालबा किए हैं कि मज़ीद जितनी अफराद मुलव्विस है उनके ऊपर भी केस होना चाहिए और दफ़ात जो लगे हैं उस दफ़ात में भी तरमीम
और FIR अल्टर करके उस संगीन दफात में उसमें इजाफा करके और अफराद को भी इजाफा करना चाहिए। SP साहब से मुलाकात के बाद हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस तरह के जितने अफराद हैं उनके ऊपर SP साहब कड़ी कार्रवाई करेंगे और मज़ीद दफात और मुकदमे में संगीन जो जुर्म हुआ है उसके मुताबिक मज़ीद दफात में इजाफा होगा। और इसी तरह जो अफराद पर्दे के पीछे है वो जो इस तरह लोगों को वरगला कर माहौल ख़राब कर रहे हैं, अगर ऐसी कोई कार्रवाई कोई मिलता है तो उसके ऊपर भी इंशाअल्लाह जगतियाल ज़िला SP कार्रवाई करेंगे, हमको उम्मीद है। और हम आज ये कहना चाहते हैं कि जितनी सेकुलर पार्टी के लोग हैं बड़ी इंतखाबात के मौके पर तो आकर हिंदू मुस्लिम भाईचारगी की बात करके वोट बटोरते हैं, लेकिन आज हमारे पास हम जगतियाल आए हुए हैं इसलिए बोलना पड़ रहा है मजबूरन। जगतियाल के जो जीवन रेड्डी साहब है वो MP इलेक्शन तो लड़े, जगतियाल से निज़ामाबाद तक करीब 2 लाख मुसलमानों के वोट मिले, लेकिन आज का जो वाक़या हुआ वो बिल्कुल उसमें गायब है। और इसी तरह जगतियाल में मंदिर ईदगाह के पास लाकर ईद के दिन माहौल ख़राब किया गया, उसमें भी जीवन रेड्डी साहब खामोश है। और सिर्फ जितने लोग और दूसरे भी जो है सेकुलर पार्टी के लोग हैं उनको इसमें आगे आना चाहिए, इस तरह की हरकत कोई भी ना करे। इसके लिए सख्ती से उनको सिर्फ इलेक्शन के मौके पर ही नहीं, बुराई को बुराई बोलो, अच्छाई को अच्छाई बोलो, और जो लोग भी कानून को हाथ में लेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का कम अज़ कम सेकुलर पार्टियों के लोगों को तो मुतालिबा कर